हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और दोपहर का वक्त है और सुंदर से धूप निकली है। और इस टाइम थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं। और जनवरी के महीने में हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि हम अपनी गार्डनिंग पर कुछ काम कर सकते हैं और बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। पर जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी पॉट्स हमारे बिल्कुल भर जाते हैं, तो और हमारा मन होता है कि हम कुछ और पौधे लगाएं। तो इसके लिए क्या करें? कुछ इसी तरह के विकल्प सर्दियों में मेरे पास हमेशा ही रहते हैं और मैं कुछ उन पर काम भी करती हूँ। और ये हैं इस तरह के बॉक्स जो कि हमें आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह के बॉक्स अब हमारे घरों में सामान वगैरह आता है इनमें, तो इन्हें हम किसी को देने के बजाय, फेंकने के बजाय इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा मैं करती हूँ सर्दियों में इनका प्रयोग। और पिछली बार वाला मेरा जो है बॉक्स काफ़ी गल गया है और वो ख़राब हो गया है, और उसकी मिट्टी को मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ दोबारा से। फिर ये 1 साल तक आराम से चल जाते हैं और सिर्फ बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं या आपके पास भी खूब अच्छी धूप आती है और आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते और घर में ही कुछ गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक इस तरह के डब्बों का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। मैं लगातार इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। पुरानी चीज़ों को एक बार थोड़ा कुछ समय के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ये इस तरह का एक स्टैंड भी मिल गया है। और इस तरह की कुछ हमारे पुराने सामान पड़ा रहता है, इसका मैंने बेस बना दिया है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। इस तरह के डब्बों का जब आप गार्डनिंग में इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा अपने जो भी आपका फ्लोर है या फर्श है उससे थोड़ा हाइट रखें, ऊंचाई पर रखें, ज़मीन पर इसको ना रखें, क्योंकि इसमें पानी नमी वगैरह जो निकलेगी तो उससे आपकी जो फर्श है या आपका फ्लोर है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। आपकी बालकनी या टेरेस भी थोड़ी सी नुकसान उसका हो सकता है, तो थोड़ा सा उसे हाइट दें। इसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की हाइट देने के लिए, और ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई स्टैंड पड़े हों आपके पास उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे रखा है एक स्टैंड पे और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और फ्रेंड्स, इसको भरने का एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये इस तरह के ये जो बाहर बंद करने वाला ढक्कन है इसे मैंने थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया है ताकि थोड़ा सा और इसे मजबूती मिले। और जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक को काट लिया है और इसमें कुछ मैंने इस तरह से होल कर लिए हैं। होल ज़रूर करें ताकि पानी आसानी से निकले। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी हमें देना नहीं होता है, तो मैं इसे इसके नीचे इस तरह से लगा देती हूँ। तो नीचे आप अगर लगाएंगे तो आपको सुविधा होगी, आपका जो ये बॉक्स है ये गलेगा नहीं और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इस तरह से आप इसे फिक्स कर लीजिए और नीचे डाल दीजिए सारा जो भी आपकी गार्डनिंग में इस तरह से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और वो मैं इस तरह की चीज़ों में इकट्ठा कर लेती हूँ। और आप इसके लिए इस तरह के कागज़ और इस तरह के जो कुछ टुकड़ों का भी, कागज़ के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे नीचे इसे डाल लीजिए आप, ताकि हमें इसे भरना है। और ये मैंने काफ़ी मात्रा में इस तरह से रखा है, इस तरह के। और इससे थोड़ा सा ये जब इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे तो ये काफ़ी दब जाएगा। और मेरे पास इस तरह की चीज़ें भरपूर मात्रा में हैं और ये कंपोस्टिंग का काम भी करेंगी। और ये हम इसको आधे से ज़्यादा इसी तरह के मटेरियल से भरते हैं। जो मेरे पुराने मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरह से अपने बैग भरती हूँ। ग्रो बैग हो या कोई गमला हो या कोई इस तरह की चीज़ें जो कि मैं कुछ समय के लिए बनाती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि ये अधिकतर वो वाली चीज़ें हैं जो कि मैं गार्डनिंग में साफ़ सफाई करती हूँ, तो उसमें मिट्टी भी होती है और कुछ जो हम उखाड़ देते हैं पेड़ पौधे जो हम
तो वो भी होते हैं और वो सूख जाते हैं। और इस तरह से देखिए मिट्टी भी इसमें है काफ़ी मात्रा में, और ऊपर से एक मिट्टी की लेयर भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने रखा है मिट्टी, और इस तरह से मिट्टी की एक लेयर हम डाल देंगे। और मैंने ली है कुछ पौध, ये है मेरी कुछ डेजी की पौध हर बार की तरह, और ये है कुछ मैरीगोल्ड जो कि काफ़ी घना हो गया है, और इसे मैं यहाँ लगा दूँगी। ये मैंने 2 बॉक्स बना लिए हैं, एक ये है और एक ये है, और अभी यहाँ स्पेस है और मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पर भी बना लूँगी। और अब लगा देते हैं ये पौध। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बिना गमलों के इस तरह से जो हमारे पास घर में सामान आता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से होल कर लीजिए आप। और मैं आजकल यही काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी पौध है। अभी लगाऊंगी तो 1 महीने में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, और फिर देखना फूल ही फूल होंगे मेरे गार्डन में। पर हमें कोशिश पहले ही करनी पड़ती है क्योंकि एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैरीगोल्ड भी उगा देते हैं, ये इस टाइम अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा हम फिर अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और ये लग गए हैं। और इस दूसरे में भी लगा देते हैं साथ में। ये देखिए, क्योंकि आजकल मौसम ठीक है और धूप बहुत कम है, और शाम को ये जिस तरह से मौसम ओस वाला है आजकल, काफ़ी ठंडा है मौसम, तो ये अच्छी तरह से हमारे प्लांट्स लग जाएंगे। क्योंकि ये काफ़ी एक साथ लगे हुए थे, इतना ग्रोथ नहीं करते, इन्हें अलग अलग करना ज़रूरी था। तो इस तरह से ये हमारे लग गए हैं मैरीगोल्ड। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की चीज़ें हैं तो आप भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी गीली है, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं बाद में। मेरे काफ़ी प्लांट्स इसी तरह की कुछ बची कुछ ही चीज़ों में मैं लगा रखे हैं। ये मेरे बॉक्स में जो मैंने लोहे का बक्सा मेरे पास था उसमें मैंने ये प्लांट लगाए थे, और देखिए अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतने पौधे इसमें लगे हैं। और इस तरह से हम बहुत बड़ी मात्रा में अपने गार्डन में इस टाइम इस तरह के गत्तों का प्रयोग करके हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी कीजिए इस तरह का प्रयास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।